बढ़ते हैं आगे। वो बाइक पर शराब की सेल करने निकला था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी की सच्चाई सामने आई, पुलिस भी सन्न रह गई। पहले शराब की इन बोतलों को देखिए, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक दो नहीं बल्कि पूरी 400 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। अब शराब के इस सौदागर को ध्यान से देखिए। इसकी हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पेशे से शिक्षक है, लेकिन पैसे के लालच में अवैध शराब बेचता है। खबर से इतला मिली कि टाकावास रोड पे कोई अवैध शराब बेच रहा है। इतला पर रवाना होकर मैं गाड़ी में जीप में जाप्ता के पहुंचे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर 2 बैग जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने सूचना के बाद नाकाबंदी की और बाइक पर शराब ले जाते हुए आरोपी शिक्षक राम रतन मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक इतना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए अपनी बाइक पर पुलिस का लोगो भी लगा रखा था। माल मौके पर मिलने पर हमरा जाप्ता थाने पर लाए गए, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपना एजुकेशन मास्टर अध्यापक होते हुए अवैध बिना परमिट के शराब बेचते हुए पाया गया। बताया गया है कि आरोपी शिक्षक सावर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय चीतीवास में कार्यरत है, लेकिन एक शिक्षक की ऐसी करतूत ने शिक्षा महकमे को शर्मसार कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। अब राज्य में पदस्थापित आईएएस और आरएएस अधिकारी युवाओं को ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे। इसके लिए अधिकारियों की ओर से युवाओं के लिए लाइव सेशन रखे जाएंगे। कॉलेज आयुक्तालय ने ज्ञान सुधा कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान खास कॉलेज शिक्षा आयुक्त से खास बातचीत की संवाददाता महेश दाधीच ने। राज्य के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए खासतौर पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने एक नई पहल की है ज्ञान सुधा कार्यक्रम के जरिए, और इसके जरिए अब लाइव सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य के जो आईएएस अधिकारी हैं वो जुड़ रहे हैं और विद्यार्थियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। किस तरह का ये सेशन है, कॉलेज आयुक्त संदेश नायक जी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह की प्लानिंग की गई है इसे लेकर के, और कितने स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ पाए हैं, किस तरह के कोर्स डिजाइन आपने किए हैं इसमें? नमस्कार। यूथ मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और करियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हमने ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल्स लेके आए थे। इस चैनल यूट्यूब में हमारे कॉलेज लेक्चरर्स हमने सिलेक्ट किए थे जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन ओनली कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए प्रीवियस एग्जाम्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स उन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कराते थे। देन वी स्टार्टेड अभी आज से लाइव सेशंस हम ऑफिसर्स के या ऑलरेडी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आरएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, और कोई भी अन्य जो सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने उन्होंने सक्सेस पा लिया हो, उनका इंटरव्यू कराएंगे और उसके थ्रू एक गाइडेंस और मोटिवेशंस बच्चों को दिलाएंगे। पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान में पर्यावरण बचाने और पशु पक्षियों के लिए देवी देवताओं के नाम पर ओरण भूमि छोड़ने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस परंपरा से खिलवाड़ की खबर है, जिसके खिलाफ विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। जी यात्रा जल, जंगल, जमीन बचाने की है। मरुक्षेत्र की प्राकृतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को संजो कर रखने की है। जी हां, जहां कई 100 साल से एक भी हरा पेड़ नहीं काटा गया, वहां पेड़ों को काटा जा रहा है। जेसीबी से जमीन खोदी जा रही है। यही हाल रहा तो 5000 से ज्यादा ऊंट और 30,000 से ज्यादा भेड़ों के सामने चारे का संकट आ जाएगा। साथ ही लाखों पेड़ पौधों और हजारों जंगली पशु पक्षियों पर भी मुसीबत आ जाएगी। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हजारों पेड़ लगा के जो ओरने तैयार की थी, वो आज राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और ये निजी कंपनियां मिलके इनको हड़पना चाहती है। देवराय मंदिर की 600 साल से ज्यादा पुरानी विशाल ओरण की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने बुधवार को पद यात्रा निकाली। 50 किलोमीटर की पदयात्रा गुरुवार को जैसलमेर पहुंचेगी, जहां ग्रामीण कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपेंगे।
कलेक्टर के पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन की यात्रा है हमारी। कल 2 बजे, लगभग 2 बजे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम राजस्थान सरकार को जगाना चाहते हैं। जैसलमेर के 14 गांव में लगभग 60,000 बीघा जमीन देगराय ओरल की है। 1954 के सर्वे में पूरी जमीन ओरल के नाम थी, लेकिन बाद में ये जमीन सिवाय चक अनऑक्युपाइड लैंड घोषित कर दी गई। बाद में किए गए प्रयासों से 24,000 बीघा जमीन को ओरल के नाम वापस करवा दिया गया, लेकिन अभी भी 35,000 बीघा जमीन शेष है, जिसे सरकार विकास के नाम पर निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। आज हम देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से मां भगवती का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से रवाना हुए। हमें 11 दल यहाँ से जैसलमेर कलेक्टर कल दोपहर 2 बजे हम पहुँचेंगे और ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। मां देख रहे हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड में 2004 में 24,000 बीघा हो गई और पीछे 34-35,000 बीघा अभी तक बाकी है। उस ओरल को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हमारा ज्ञापन रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में ओरल पर लाखों की तादाद में पशुधन पल रहा है। खासकर राजकीय पशु ऊंट तो पूरी तरह से ओरल पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर सरकार ओरल को संरक्षित करती है तो हजारों की संख्या में पशुधन के चरने के लिए साल भर चारे की व्यवस्था होती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। सिरोही जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। बिना कोटेशन और टेंडर के 13 लाख रुपए के काम करवाने का मामला सामने आया। साथ ही 13 लाख रुपए की एवज में 56 लाख रुपए का भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया। मामला आने के बाद आला अधिकारियों ने घोर अनियमितता मानते हुए जांच के आदेश दे दिए। बावजूद इसके 10 माह से सिरोही जिला परिषद और सिरोही जिला प्रशासन जांच तक पूरी नहीं करवा पाया। जिले की 5 पंचायत समितियों में वॉल पेंटिंग को लेकर कुछ शिकायतें हुई थी और उस संबंध में कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी कंप्लीट हो गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें कुछ जगह पर जांच में कुछ मिला है, तो फाइनली हमने उसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भेजा है, ताकि उसके बाद जो भी कमियां मिलती है उसके अनुसार आगे की वसूली, आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके। और समिति ने सिरोही जिले की जितनी भी 5 पंचायत समितियां हैं वहां जाकर जो भी परिवार में जो तथ्य थे उनकी विस्तृत जांच कर ली है। अब उसमें हमने फाइनली मोटे रूप से जांच में जो पंचायत समिति के वीडियो उनसे कुछ बिंदुओं के फाइनल कमेंट मांगे हैं, उसके बाद उस जांच को हम पब्लिश करते हैं। डूंगरपुर में शराब से कमाई कम होने पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 22 ठेके उठाने के लिए उसकी बेस प्राइस 70% घटा दी है। तो क्या सरकार के इस कदम से राजस्व की सेहत में सुधार होगा? खरीदार नहीं है, कैसे उठेंगे ठेके? महंगा है दाम, कैसे छलकेगा जाम? जो ठेके पीने वालों का ठिकाना है, उन ठेकों का आज खुद ठिकाना नहीं। बार बार नीलामी, फिर बड़ी परेशानी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर 22 ठेके कब उठेंगे? डूंगरपुर जिले में शराब के 50 ठेके हैं, लेकिन उसमें से महज 28 ठेके ही अब तक उठे हैं। लेकिन अभी तक 22 ठेकों का कोई खरीदार नहीं है। इसमें गुजरात राज्य से सटी प्रदेश की सबसे महंगी खजूरी की शराब की दुकान भी शामिल है। इसीलिए सरकार ने अब इसका बेस प्राइस कम कर दिया है। सरकार ने न्यूनतम रिजर्व प्राइस 70% घटा दिया है, जिससे 73 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन आबकारी विभाग का मानना है कि इन ठेकों के उठने से सरकार को नुकसान कम होगा। भी डूंगरपुर में 50 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 17 अप्रैल तक जो चली थी नीलामी की प्रक्रिया, उसमें कुल 28 दुकानों का सेटलमेंट हो चुका था और वो भी चल रही हैं। 22 दुकानें जिनका सेटलमेंट नहीं हो पाया था, जिनमें व्यापारियों ने रुचि नहीं दिखाई थी, उन 22 दुकानों का सेटलमेंट अभी जो 7वां चरण है नीलामी का, उसमें प्रस्तावित है। शराब को प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व का जरिया माना जाता है। सरकार को भी इससे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए सरकार ने 7वीं बार नीलामी की योजना बनाई है। 22 ठेकों की होगी नीलामी। 18 जून को ई नीलामी तय। बेस प्राइस 70% कम। 22 ठेकों से सरकार को राजस्व 1 अरब 17 करोड़ 37,57,320 रुपए का मिलता था। अब सरकार को 43 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व ही मिलेगा। 73 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।
लगभग कुल जमा 64% की देसी शराब के गारंटी राशि में कमी की गई है। IMFL और बियर के एक्साइज ड्यूटी का जो गारंटी राशि थी उसमें 62% की कमी की गई है और कंपोजिट फीस में भी 59% की कमी की गई है। अब जिस तरीके से हमने इसमें कमी की है उसके बाद हमें उम्मीद है कि इस पर एक से अधिक आवेदन आएंगे और जो नीलामी होगी उसमें ये एक बेस्ट प्राइस है। नीलामी में अगर आपस में कंपटीशन होता है, व्यापारी को इसमें उचित लगता है, उसमें बढ़कर और आगे बढ़कर बोली लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे बढ़कर हमें और बड़ी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। जिले में कौन कौन सी जगहों के ठेके उठने हैं ये भी जान लीजिए। जिले में खजूरी समेत बिछीवाड़ा, आंतरी, झोथरी, मांडली, पालदेवल, पूनावाड़ा, रघुनाथपुरा, सरथुना, तलैया, वर्दा, वीरपुर, बानकोटा, चित्री, गरियाता, कुआं, निठाउआ, ओबरी, पारडा वगेरी, रामगढ़ और सरोदा की दुकान है जो अभी तक ई नीलामी में उठी नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या इस बार सरकार की कोशिश रंग लाती है। क्या 70% बेस प्राइस कम करने के बाद ठेकेदार दिलचस्पी लेंगे? क्या इस बार नीलामी के बाद शराब के ये ठेके उठ पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की मार हर वर्ग पर पड़ी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई, कारोबार ठप हुए, जिससे परेशानियां लगातार बढ़ी ही हैं। इससे कूली भी अछूते नहीं है। कुलियों पर कोरोना की मार, कोचिंग सिटी के कुली हुए बेहाल। कुलियों पर रोजगार का संकट, 30 कुली कर चुके हैं पलायन। कुलियों का कोई मददगार नहीं। कोरोना काल में कुलियों की जिंदगी ठहर सी गई है। आलम यह है कि यात्रियों के सामानों का बोझ उठाने वाले कुलियों का दर्द कोई भी सुनने वाला नहीं है। ट्रेनें कम चल रही हैं, यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है। रोजाना औसत 500 रुपए कमाने वाले कुली इन दिनों मुश्किल से 100 रुपए कमा पा रहे हैं। इन पैसों से परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। आज से 1.25 साल पहले से हमारी जब से कोरोना काल चला है, ये कोरोना महामारी चली है, इससे हमारे ट्रेनों का आवागमन बंद किया गया था। उससे अब तक कुछ थोड़ी ट्रेनें चलाई थी, उसके ना के बराबर पैसेंजर आते थे, जिससे कि हमारा पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसकी वजह से हमारे 85% करीब कुली गाँवों के लिए पलायन कर गए, क्योंकि उनका यहाँ बच्चों का पेट पालन नहीं होने के कारण। महामारी की मार का आलम ऐसा है कि कोटा रेलवे स्टेशन पर 42 रजिस्टर्ड कुली अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनमें से 30 कुली अब पलायन कर चुके हैं और महज 12 कुली रह गए हैं, जो कोटा के रेलवे जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार करते नजर आते हैं। पहले 500-600 रुपए कमा लेते, अब तो 150 रुपए में हो रहा था। परिवार सब कर्जे के तले, बोझ के तले दबता जा रहा है। हर जगह कुलियों का दर्द एक सा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों का दर्द देखकर वहां के रेल कर्मियों ने चंदा लगाकर आर्थिक मदद और राशन दिया। अब जयपुर की तरह कोचिंग सिटी के कुलियों को भी मदद की दरकार है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।